आपके सहयोग से हम कॉल करना चाहेंगे डॉक्टर अशोक सर को। प्लीज हेल्प मी वेलकम। नमस्कार सारे फिटनेस मॉर्निंग परिवार में, और दीपावली की हार्दिक बधाई। आज का जो आवाज आ रहा है सर, यस। आज का जो विषय है वह है टीम स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, बेनिफिट ऑफ ग्रुप गेम एंड टीम वर्क। अनेक हमारे जीवन में खेलकूद और व्यायाम। अनम्यूट कर लीजिए अशोक सर, एक बार फिर से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। टीम खेलों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ मिलते हैं, जैसे हृदय स्वास्थ्य में सुधार, सहन शक्ति और मांसपेशियों की ताकत में वृद्धि, हड्डियों का मजबूत होना और मोटापे का खतरा कम होना। इसके अलावा ये खेल सामाजिक कौशल जैसे टीम वर्क, संचार और नेतृत्व का विकास करते हैं और तनाव कम करने तथा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यही होता है खेलकूद और व्यायाम के अपने जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब होता है खेलकूद और फिटनेस में हमारे शरीर को क्या लाभ मिलते हैं, कौन कौन से लाभ मिलते हैं, और इसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट लेना अनिवार्य हो जाता है। शारीरिक लाभ। शारीरिक लाभ का पहला जो पॉइंट है वह है हृदय स्वास्थ्य। नियमित खेल संबंधी स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए सेलमैन ओमेगा 3 अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। जो खेल प्रेमी या फिटनेस प्रेमी है उसको हृदय स्वस्थ बनाए रखने के लिए सेलमैन ओमेगा 3 अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है, और लेना भी चाहिए क्योंकि हम लोग कंटिन्यू ले रहे हैं। दूसरा है लचीलापन एवं सहन शक्ति। खेल शारीरिक शक्ति एवं लचीलापन बढ़ाते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति को विटामिन डी एवं बोरॉन का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर का लचीलापन एवं सहन शक्ति मिलता है। तीसरा है मजबूत हड्डी एवं मांसपेशी। खेल खेलने से मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ता है और हड्डियां मजबूत होती है, जिससे कि गठिया एवं ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है। और इसके लिए कैलमैक D+K27 का सेवन करना चाहिए। इसका सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहते हैं और खेल कूद में थकान भी नहीं होते हैं, और हम लोग को सुचारू रूप से काम करने में मदद मिलता है। चौथा है स्वस्थ वजन। खेल शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देता है और हमारे शरीर में चर्बी को कम करता है, साथ ही वजन नियंत्रण करने में भी मदद मिलता है। इसके लिए अल्पलांट प्रोटीन एवं डेली प्लस का सेवन करना अनिवार्य हो जाता है। जो भी व्यक्ति खेल प्रेमी है ऐसे व्यक्ति को अल्पलांट प्रोटीन और डेली प्लस का नियमित सेवन करने से काफी फायदा होता है। पांचवा है समन्वय
और संतुलन। खेल हाथ एवं आंख के समन्वय, संतुलन और समग्र मोटर कौशल में सुधार करते हैं। इसके लिए ल्यूटिन एवं कैलमैक डी प्लस K2 का सेवन करना अनिवार्य हो जाता है। जब ल्यूटिन और कैलमैक डी प्लस का सेवन करते हैं तो समन्वय और संतुलन दोनों सामान्य रूप से कम करते हैं। छठा है बीमारियों का कम खतरा। अगर हम लोग खेलकूद में रहते हैं तो इस नियमित रूप से खेलकूद करते हैं तो खेल खेलने से हृदय रोग, दूसरा है टाइप 2 मधुमेह और कुछ कैंसर जैसी गैर संचारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इससे बचने के लिए अल्पलांट प्रोटीन, सैल्मन, ओमेगा 3 और मधुनाशनी का सेवन करना अनिवार्य हो जाता है। अगर इन सब प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो गंभीर बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता है। अब है खेल से मानसिक और सामाजिक लाभ क्या क्या होता है। जब हम लोग खेलते हैं तो उससे मानसिक और सामाजिक लाभ जो होता है वो इस प्रकार है। तनाव और चिंता में कमी। खेल तनाव एवं चिंता को कम करता है और सेरोटीन नाम की हार्मोन को पैदा करते हैं, जैसे फील गुड, मूड फ्रेश रहना। ये खेल खेलने से उत्पन्न होता है सेरोटोनिन। और दूसरा है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। टीम में योगदान देने और सफलता प्राप्त करने से आत्मविश्वास बढ़ता है एवं आत्मसम्मान भी बढ़ता है। और तीसरा है सामाजिक संपर्क। खेल नए दोस्त बनाते हैं, समुदाय की भावना विकसित करते हैं और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का बेहतर तरीका है। चौथा है टीम वर्क एवं संचार। टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं और सिखाते हैं, जिससे संचार एवं टीम के अन्य सदस्यों के साथ विश्वास बढ़ता है। और पांचवा है अनुशासन एवं दृढ़ता। निरंतर अभ्यास और लक्ष्यों को प्राप्त करने से अनुशासन और दृढ़ता बढ़ता है। और छठा है खेल खेलते हैं उसमें से दो ही चीज होता है, या तो हार होता है या तो जीत होता है। क्योंकि टीम वर्क के द्वारा खेल खेला जाता है, दो टीमों के बीच खेला जाता है, इनमें से जीत होता है या तो हार होता है। हार और जीत दोनों का सम्मान एवं विनम्रता के साथ स्वीकार करना सिखाते हैं। अब देखते हैं व्यायाम और फिटनेस में क्या क्या लाभ होते हैं। उनमें से कुछ लाभ के वर्णन को हम बताते हैं। व्यायाम के 10 लाभों का वर्णन। पहला है रोगों के जोखिम को कम करता है। दूसरा है वजन प्रबंधन। तीसरा है तनाव और अवसाद में कमी। चौथा है बेहतर नींद। और पांचवा है मजबूत हड्डियां एवं मांसपेशियां। छठा है मस्तिष्क स्वास्थ्य। सातवां है ऊर्जा के स्तर में वृद्धि। आठवां है बेहतर रक्तचाप। और नौवां है सुधरा हुआ यौवन स्वास्थ्य। और 10वां है प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा। इन सारे को सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना,
पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार और पर्याप्त मात्रा में नींद का होना जरूरी है। साथ ही साथ सेवन करना है PDO पैक यानी प्रोटीन, डेली, ओमेगा। इन सारे प्रोडक्टों को जब हम सेवन करते हैं तो हम लोग तन से, मन से, दिल से स्वस्थ रहते हैं। और खेल जगत में या फिटनेस में ये तीनों प्रोडक्ट अहम भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको श्वसन क्रिया में 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वास जब कोई व्यक्ति ले रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार श्वसन का जो क्रिया चलता है, हर इंसान के बॉडी में जो स्वस्थ फेफड़ा रहते हैं वो 1 मिनट में 12 बार से 16 बार के बीच में श्वास लेना और छोड़ना पड़ता है। ये खेल जगत के हैं या फिटनेस के दैनिक कार्यक्रम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और ये प्रोग्राम जो है प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नए नए रोगों के बारे में, नए नए जानकारी के बारे में प्रयोग हम लोग में लाते हैं। और इनमें से किसी दिन संख्या तो बढ़ जाते हैं, किसी दिन संख्या घट जाते हैं, लेकिन जो जागरूक हैं, जो सुचारू रूप से हैं, वो प्रत्येक दिन इस प्रोग्राम में भाग लेते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। ये निरंतर लगातार चलने वाला प्रोग्राम है जो अपने लाइफ को रोग फ्री यानी रोग मुक्त बनाना चाहते हैं। हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई रोग न हो, हमारा परिवार स्वस्थ हो, इसके लिए इस प्रोग्राम में भाग लेना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैंने अपना स्वस्थ परिवार के नाम से मैंने फेसबुक भी बनाया हूँ। फेसबुक आईडी जो है अपना स्वस्थ परिवार के नाम से, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं लगातार काम कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने कुछ वीडियो भी बनाएंगे और उसको भी पोस्ट करेंगे, और वो ज्यादातर जो होगा वो स्वास्थ्य से संबंधित होगा। और उनमें से जो होगा, वो जो वीडियो होगा रोग से संबंधित, उनमें से सबसे पहला होगा आयुर्वेद की दृष्टि से। आयुर्वेद को मैं हम क्या क्या प्रयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। और दूसरा है एलोपैथ, क्योंकि अभी की परिवेश में लोग एलोपैथ की ओर बहुत ज्यादा भागते हैं। जब पुनः वापस आ जाते हैं तब फूड सप्लीमेंट की ओर मुड़ते हैं। मैंने इधर आज 18 तारीख है, मैंने 3 ऐसे गंभीर बीमारियों को देखा हूं। जब एलोपैथ से ठीक नहीं होता है, नहीं हुआ, और पुनः उसको हम फूड सप्लीमेंट की ओर लाए हैं। और उस बंदा वो एक लड़का है जिसका एज 20 वर्ष के आसपास है। उसको थोड़ा सा मानसिक प्रॉब्लम, क्योंकि उस बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लगभग 2.5 लाख खर्च हो चुके हैं। फिलहाल मेदांता पटना से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं था क्योंकि बीपी लो हो जाता था। और इसके लिए जो है मैंने उसको अल्पलान प्रोटीन, डेले प्लस और कैलमैगडी प्रयोग करवा रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। क्योंकि इस चीज के बारे में मैंने उसको अगले साल बोला था, क्योंकि उसका पोजीशन अगले साल से गड़बड़ था और ध्यान नहीं दिया। इधर बीमार पड़ा तो कुछ पूर्णिया में दिखाए, फिर भागलपुर दिखाए, रिजल्ट नहीं मिलने पर मेदांता पटना गया। और वहां से आने के बाद में जब स्थिति वही रहा, तब बोला कि अब
जो आप बोल रहे थे मैं उसी को सेवन करूंगा और मैं वही करवा रहा हूँ। फिर पुनः 70/40 था बीपी और कंटिन्यू इधर 3 दिन से फिर से मैं प्रयोग करवा रहा हूँ अल्प्रान प्रोटीन डेली प्लस और कैलमैक-डी K27। और कल जब मैं उसको शाम में बीपी नापा तो उसका 95 हो गया और उसको बोला कि कंटिन्यू जब 1 सप्ताह लेंगे तो इसका बीपी 120/80 हो जाएगा। और चलने फिरने में जो शरीर में ऐसे कंपन होता था, पैर सब भी कांपता था, हाथ सब भी कांपता था जब बीपी लो हो जाता है, तो उसमें से एक कंपन जो है परसों से बिल्कुल ठीक है। और लोग जब गंभीर बीमारी से जूझ जाते हैं तब लास्ट में निराश होकर के फूड सप्लीमेंट की ओर जाते हैं। और इसके लिए हम लोगों को दृढ़ निश्चय और अच्छी जानकारी रखना जरूरी होता है। और जब अच्छी जानकारी रखेंगे तो कस्टमर अपने आप आपके पास चल करके आएंगे। और कल तक के ऑर्डर में मेरा 4 kg का प्रोटीन ऑर्डर हो चुका है। अब बताइए, लगभग 450 न्यूट्रीलाइट से पीवी हो चुका है। ये है न्यूट्रीलाइट की कमाल। और देखते रहिए, दृढ़ संकल्प, विरोध होंगे, लोग विरोध करेंगे, ये लोग न्यूट्रीलाइट खिलाते हैं, पैसा बहुत लेते हैं, सब होता रहता है, चलता रहता है। जिस बच्चे को मैंने दिया उसका पिताजी और उसका दादाजी लगभग आज से 8 साल से मेरा विरोध कर रहा था न्यूट्रीलाइट का। लेकिन जब मैंने उसको प्रूव करके दिखा दिया कि न्यूट्रीलाइट बेहतर है और इसका रिजल्ट बेहतर है, तो वही व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, ये चीज हमको अगले साल से खिलाना चाहिए। और आज का विषय यहीं पर मैं अपना समाप्त करता हूँ। और बैक टू होस्ट कुमार माझी सर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अशोक सर, बहुत अच्छे से आप